और हमें यकीन है कि अयाज खान साहब अगर यहाँ से उनका नाम पेश किया जा रहा है, मिल जाती है टिकट तो जीत कर बताएंगे। वो उन एमपीओ में से हम नहीं समझते अयाज खान साहब को जो जीत कर बेंगलुरु जाकर बैठेंगे, फिर हमें मसला लेकर बेंगलुरु जाना पड़ेगा। पार्टी खुद शक में है कि वो जीतेगा या नहीं। अगर पार्टी को यकीन है कि आदमी जीत सकता है, अगर मगर उसके अंदर नहीं डालते तो डायरेक्ट पार्टी भी उसका सपोर्ट करती, पार्टी भी उसका साथ देती और वो कैंडिडेट जीत कर आता है। अभी यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जैसे कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जो टिकट की मांग मुस्लिम समुदाय की जानिब से की जा रही है, तो आपने यहाँ पर बयान करते हुए कहा कि यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को सीट देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपको भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को इस बार यहाँ से कैंडिडेट को टिकट देगी? हमको पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी पर कि इस मरतबा बीदर ज़िले से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम एमपी के लिए सीट देगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि मुस्लिम मुत्तहिदा महाज बेंगलुरु के अंदर जो ट्रस्ट है, जिसके अंदर शिया, सुन्नी, बरेलवी जितने मकतब फ़िक्र के मुसलमान हैं, उन सबका एक प्लेटफॉर्म है। उन लोगों ने तय किया है कि 28 सीटों में से कम 5 सीटें मुसलमानों को एमपी के लिए दी जाएं। मगर हम जब बेंगलुरु गए तो पता ये चला, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि बीदर के लिए और बेंगलुरु सेंट्रल के लिए 2 सीटें तो मिल जाएंगी। और हमें यकीन है कि अयाज खान साहब अगर यहाँ से उनका नाम पेश किया जा रहा है, मिल जाती है टिकट तो जीत कर बताएंगे। तो आपके ख्वाहिशमंद कैंडिडेट कौन होंगे? अयाज खान साहब होंगे, मन्नान सेठ होंगे, क्या डॉक्टर मकसूद जिंदा होंगे जो मुस्लिम से आवाज़ उठा रहे जा रही है? जी, हम जब बेंगलुरु गए तो जितने मुत्तहिदा महाज के लोग थे सबसे मिले, सब ने यही बात की कि देखिए हमारा तो मसला ये है कि हम बीदर के लिए मुस्लिम एमपी की मांग कर रहे हैं, मुस्लिम एमपी बीदर के लिए मिलेगा, मगर आपके वो घर की बात है। अयाज खान साहब को आपको पेश करना है या मन्नान सेठ को पेश करना है या डॉक्टर मकसूद चंदा साहब को पेश करना है, तुम्हारी घर की बात है। आप आपस में बैठकर डिस्कस करके किसी एक का नाम पेश करो। और अयाज खान साहब का भी ख़ुद ये कहना है कि मेरे से काबिल अगर कोई सामने आता है तो मैं ख़ुद खड़े होकर उसका साथ दूँगा। जी, हम बेंगलुरु जब गए थे, ज़मीर अहमद साहब उनके भी इस पर गए पूरी कमेटी के साथ, और उनसे भी हमने ये कहा कि वे बीदर के लिए मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। क्यों ज़रूरी है आपको मैं बताता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि हैदराबाद से लेकर पूरा महाराष्ट्र तक एक भी कांग्रेस पार्टी का एमपी नहीं है मुस्लिम, और अगर यहाँ से मुस्लिम सीट मिलती है एमपी के लिए तो हमें यकीन है कि पूरे ज़ात के लोग साथ देंगे। और अयाज खान साहब अपने मसले को हल करने के लिए, हम एमपी को जब जाते हैं अपना मसला हल करने के लिए, तो हमें यकीन है कि हम उनके पास बैठकर अपने मसले को रख सकते हैं। वो उन एमपीओ में से हम नहीं समझते अयाज खान साहब को जो जीत कर बेंगलुरु जाकर बैठेंगे, फिर हमें मसला लेकर बेंगलुरु जाना पड़ेगा, बल्कि उनके घर पर हम जाएंगे, वहाँ मिलकर हर ज़ात के लोग जाकर बैठ सकते हैं, अपने मसाइल की बात उनकर रख सकते हैं, और सारे लोगों से मोहब्बत के साथ वो पेश आते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग मोहब्बतों से उनको जिता कर भी बताएं। बात अभी यहाँ पर स्टेट पर जब सभी लोग बयान कर रहे थे तो उसमें से एक चीज़ यही बता रहे थे कि जब भी टिकट की बात की जाती है कांग्रेस पार्टी के हेड लीडर जो है, तो वहाँ पर एक ही सवाल आ जाता है कि आखिर वो लीडर को क्यों दिया जाए, क्या आप जिता पाएंगे? तो कब तक ऐसे ही किया जाएगा? क्या आप लोग ऐसी नुमाइंदगी नहीं किए वहाँ पर? जी, हमने ये बताया है कि देखिए अगर ऐसे अल्फाज आप इस्तेमाल करके किसी को खड़े करते हैं तो तुम खुद शक में है, पार्टी खुद शक में है कि वो जीतेगा या नहीं। अगर पार्टी को यकीन है कि आदमी जीत सकता है, अगर मगर उसके अंदर नहीं डालते तो डायरेक्ट पार्टी भी उसका सपोर्ट करती, पार्टी भी उसका साथ देती और वो कैंडिडेट जीत कर आता है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद इब्राहिम क़ासमी है और मैं हज़रत मौलाना अयूब साहब नदवी भटकली दामद बरकातुहुम का इस इलाके का नुमाइंदा हूँ।